ऐश्वर्य भैया जी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि रिस्ट वॉच हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या करती है। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि हम सबको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, बिकॉज हम जो है समय को साथ लेके चलना चाहते हैं। क्या हर इंसान के लिए उसकी एक लकी वॉच होती है? बिल्कुल होती है। किस तरीके से सर? अब लकी वॉच जो हम कहते हैं वो हम बोलते हैं कि आप हमेशा अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग। एंड सर, मैंने ना सुना है कि गोल्डन वॉच पहनने से ना धन की प्राप्ति होती है, तो ये बात कहाँ तक सच है? अब इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, जिस भी ग्रेड जो डिजिटल वॉचेस होती है और जो एनालॉग वॉचेस होती है, ये क्या महत्व रखती है हमारी लाइफ में? किस तरीके से डिफरेंस है ये दोनों एक दूसरे से? हम जो पुराना अगर बोले तो पहले जो थी वो एनालॉग वॉचेस ही चलती थी। डिजिटल वॉचेस का कोई कंसेप्ट सर, जो सुइयां होती है घड़ी की, एक होती है टिक 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 वाली और एक होती है स्मूथ जो सिंपली Second बढ़ती रहती वाली। है बिना आवाज के, तो इन दोनों में से कौन सी सही होती है? ज्यादा बेहतर होती है कि जो स्मूथ सेकंड की सुई चलती है ना। लोग ना घड़ियां गिफ्ट देना बहुत पसंद करते हैं, तो घड़ी को गिफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गिफ्ट की हुई घड़ी पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए? वैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, सुना है। ठीक है, कुछ हद तक सही है। क्यों, क्या वजह है कि घड़ी एक इमोशंस भी कैरी करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा और आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले रिस्ट वॉच पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि रिस्ट वॉच हर कोई पहनता है, लेकिन हर कोई एक फैशन सेंस में पहनता है। क्या आपको पता है कि आपकी वॉच आपकी डेस्टिनी डिसाइड कर सकती है? तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है कृषभ गुजराल जी, जो कि हमें बताएंगे कि रिस्ट वॉच किस हैंड में पहननी चाहिए, किस कलर की पहननी चाहिए और किस शेप में पहननी चाहिए। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बढ़िया। राधे राधे। राधे राधे सर। ऐश्वर्य भैया जी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि रिस्ट वॉच हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या करती है? देखिए, जो रिस्ट वॉच है, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि हम सबको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, बिकॉज हम जो है समय को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि समय के साथ चलोगे तो हमेशा तरक्की करोगे। तो समय को आपने साथ लेकर हमेशा चलना ही चलना है। उसके साथ लेने का क्या तरीका है कि आप हमेशा, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि रिस्ट वॉच आप पहनो ही पहनो। उसके आपका लक एनहांस करता है, आपका वेल्थ एनहांस करता है। आप जिस जॉब में हो, जो बिजनेस में हो, आपकी वो प्रोफाइल आपकी एनहांस होती है। आपकी हेल्थ जो है इश्यूज वो अच्छे होते हैं। मतलब हर सेक्टर में जो है आपको इफेक्ट करती है अगर आपने रिस्ट वॉच पहनी हो। सर, अभी आपने जैसे बताया कि हेल्थ इश्यूज वगैरह भी हमारे सॉल्व करती है, तो जैसे मनी इशू हो गया, पार्टनर इशू हो गया, करियर इशू हो गया, तो इन सब में भी क्या रिस्ट वॉच उतनी ही अहमियत देती है? बिल्कुल। इन सब को सेक्टर्स को डिफाइन करती है रिस्ट वॉच, जरूर इसमें अपना रोल प्ले करती है। कैसे करती है? अब आप ये देखिए कि आपने, जैसे मैंने बताया, समय जो है वो साथ आप लेके चल रहे हो, तो हमेशा जो है वो जो मिनट्स या सेकंड्स की सुई जो है वो हमेशा आपकी चली जा रही है। तो आपका समय हमेशा जो है बुरा नहीं है। आपके अगर अभी तंगी में है तो वो तंगी में ही नहीं रहोगे, आपका हमेशा अच्छा ही होगा। हम मतलब सभी इसी उसमें रहते हैं कि भैया आने वाला समय हमारा अच्छा जाए। अभी जैसा भी समय है वो हमेशा ये समय कैरी ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको एक चीज करनी चाहिए। अगर आप लोग रिलेट करना, किसी को भी हेल्थ इशू, किसी को भी वेल्थ इशू, फाइनेंसिस, या अपनी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, या अपने कोई भी करियर में इशू आ रहा है, आप जो है छोटे डायल की वॉचेस मत पहने। छोटे डायल की वॉचेस अपने कबर्ड से हटा दे। उसके बजाय आप जो है, मैं आपको बताता हूं, आपकी कलाई का साइज जो है, अगर वो 80% डायल आपका वॉच कवर करती है, आप वो पहनिए, फिर देखिए आपका चेंज कैसे होगा। आपकी कलाई से का 80% ऑफ साइज जो है वो डायल का होना चाहिए, तो आपके देखना फिर ये सारे इश्यूज कैसे खत्म होते हैं। मतलब घड़ी बड़ी पहननी चाहिए? घड़ी बड़ी पहननी चाहिए। ओके जी। एंड आपने जैसा कहा कि घड़ियां पहननी, तो किस हैंड में पहननी चाहिए, लेफ्ट में या राइट में? देखिए, हम जो कहते हैं कि लेफ्ट हैंड जो होता है दैट इज अ रिसेप्टिव हैंड, मतलब एनर्जी रिसीव करता है। ठीक है, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड में
प्रेफर करते हैं कि आप सब जो है अपने लेफ्ट हैंड में घड़ी पहने। आप राइट हैंड में पहनते कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कई लेफ्टी है जो लेफ्ट से आप लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो वो राइट में पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट हाँ, क्योंकि रिसेप्टिव हैंड जो रहता है, रिसेप्टिव साइड वो आपकी लेफ्ट है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बेटर है आप लेफ्ट साइड पे आप पहनो। लड़का लड़की दोनों के केस में? दोनों के केस में। क्या हर इंसान के लिए उसकी एक लकी वॉच होती है? बिल्कुल होती है। किस तरीके से सर? अब लकी वॉच जो हम कहते हैं, वो हम बोलते हैं कि आप हमेशा अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग आप रिस्ट वॉच पहनिए, ठीक है? भाग्यांक मतलब टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। सपोज मतलब उसमें क्या है कि आपने अपनी डेट भी ऐड करनी है, मंथ भी ऐड करना और ईयर भी ऐड करना। लाइक किसी का 1-1-2000 है तो वो उसे 1-1-2000 मतलब 4, ठीक है? तो आप इसमें लाइट ब्लू कलर की आप डायल की वॉच जो है आप वो पहन सकते हैं। इसमें मैटर करता है कि आपने डायल कौन से कलर का होना चाहिए, ठीक है? डायल के साथ साथ आपकी अगर जब ग्रिड बनाते हैं तो आपको ये भी पता लगता है कि आपने जो है कौन सा ये सिल्वर इसकी मेटल की पहनी है, सिल्वर चेन की पहनी है, गोल्डन चेन की पहनी है, आपने वो कौन सा कलर लेना है, तो वो भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके जी, मतलब कलर भी अहमियत रखते हैं? कलर अहमियत रखता है जी। ओके। अब अगर सपोज करो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप हो सपोज करो जैसे अभी हमने निकाला 4 नंबर का, 4 नंबर जो है वो राहु रिप्रेजेंट करता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है 4 ये ब्लू कलर, ठीक है? अब मोस्टली जो होते हैं ना वो 4 नंबर वाले दे आर इनटू टेक्निकल फील्ड्स, ठीक है? अब 4 नंबर को हमने उसी की ही एनर्जी दे दी 4 की और ब्लू कलर की, तो अब क्या होगा कि नेचुरल है जो आपने काम कर रहे हो उसमें आपकी एक अलग ही एनर्जी लेवल बूस्ट मिलेगा, अलग एनहांस हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावरफुल हो जाएगी। आपने जो जिस उस पे जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, वो लक फैक्टर आपका एनहांस हो जाएगा। आप सपोज करो किसी डील पे जा रहे हो तो उसमें आपका लक फैक्टर एनहांस हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग जो है अपना कलर पहन के चलिए। ठीक है। एंड सर मैंने ना सुना है कि गोल्डन वॉच पहनने से ना धन की प्राप्ति होती है, तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए होती तो है। हाँ, अब इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, जिस भी आप अपनी अपनी ग्रेड्स बना लीजिए, मतलब आपको ग्रेड नहीं भी बनाते छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आपके अगर इसमें 6 और 7 मिसिंग है, ठीक है? 6 को रिप्रेजेंट करता है गोल्डन कलर, 7 को रिप्रेजेंट करता है सिल्वर कलर। अगर आपके दोनों मिसिंग है तो आप जो है गोल्डन प्लस सिल्वर कलर की स्टेप्स आते हैं, आप वो वाली स्टेप वाली घड़ी पहनी है। और अगर आपका 7 मिसिंग है और 6 है तो आप कोई इशू नहीं, आप सिर्फ गोल्डन ही पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 7 नंबर क्या है, 7 नंबर बेसिकली केतु भी है। तो हम ये भी कहते हैं कि 7 नंबर जितना हमारे पास ना है वो ज्यादा ठीक है, अनलेस एंड अनटिल 7 नंबर वाले जो है वो अकल्ट साइंसेस में है या इससे डाटा एनालिस्ट है या कुछ भी इस 7 नंबर से रिलेटेड फील्ड में, अगर वो उसमें है तब तो वो सिल्वर की चेन की पहने, वरना आप गोल्डन पहने। इसलिए कहते हैं कि गोल्डन पहने। तो मतलब गोल्डन सब पहन सकते हैं बट सिल्वर के लिए चॉइसेस है? सिल्वर के लिए चॉइसेस है, गोल्डन तो एवरीवन कैन गो विद द गोल्डन कलर स्टाइल। एंड से मैंने ना कई घड़ियों में देखा है कि 12 लिखा होता है, उसके बाद 1 2 फिर 3 लिखा होता है, फिर 4 5 ऐसे डॉट में लाइन में होता है, उस टाइप की घड़ी पहननी चाहिए, फिर सारी डॉट हो या सारे नंबर्स हो उस तरीके की? देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डायल की जो नंबर्स की है ये मैं आपको मुझे थोड़ा डीप में जाना है। प्रेफर करिए कि आप जितने भी नंबर्स हैं ये आपकी घड़ी में प्रेजेंट हो। ओके। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी नंबर, जैसे मोस्टली क्या होता है कि 3 नंबर की जगह ना वो लिखा होता है कि डे और डेट वाला की वजह से जो है 3 नंबर नहीं होता, या कोई साइन बना होता है। हाँ, या फिर यहाँ तो कोई साइन बना होगा, तो 3 नंबर लिखा जरूर हो। अगर डेट एंड डे है वो थोड़ा हटके हो जाए वो ज्यादा ठीक है, वो नंबर सबके होने चाहिए, ठीक है? अब मैं बताता हूं क्या है। 12 नंबर इज यू, योरसेल्फ, ठीक है? तो 12 नंबर होना तो सबसे पहले जरूरी है, ठीक है? 3 नंबर भी होना जरूरी है क्योंकि 3 नंबर इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड, गुरु है, सब कुछ ज्ञान है, ठीक है? 6 नंबर इज योर लग्जरी,
योर पैसा, योर धन, योर फैमिली, ठीक है, ये भी होना जरूरी है। 9 नंबर होना जरूरी है, क्यों है? क्योंकि वो बूस्ट देता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाता है। ये चारों तो होने ही चाहिए, जिसमें कटिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। बट बाकी सारे नंबर्स इसलिए होने चाहिए क्योंकि हर नंबर जो है एक चीज, एक पैटर्न डिनोट करता है, ठीक है। आप किसी चीज को मिस कर रहे हो, सपोज आपने 1 को मिस कर दिया, मतलब दैट मींस 1 इज योर सन की आपने एनर्जी मिस कर दी, तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है, यहाँ टीम वर्क है, यहाँ आपकी एबिलिटी टू वर्क इन ए लीडरशिप रोल, वो आपकी कम हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज, हर नंबर जो है, आप 5 नंबर मान लीजिए किसी का मिसेगा, दैट मींस स्टेबिलिटी नहीं है उस पर, वो कभी एक डिसीजन लेगा, कभी दूसरा डिसीजन लेगा। तो ये चीज कहते हैं कि हम सब सारे नंबर्स हो, वो ज्यादा अच्छा है। अब दूसरी चीज आती है, कईयों में सारे नंबर्स ही मिसिंग होते हैं, सिर्फ डॉट्स होते हैं, या फिर छोटी छोटी लाइंस होती हैं। वो लाइंस का अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी बताऊंगा। और सर मैंने ना ये भी देखा है, जैसे लाइंस होती हैं, ठीक है, 1 और 2 जो लिखे हैं वो छोटी लाइन लिखी है, 12, 3, 6 और 9 बड़े लाइंस लिखी है, तो इसका भी बताइएगा। मैं बिल्कुल बताता हूँ जी। जो पहले हम बताते हैं कि डॉट्स का कैसे है। डॉट्स जो है मैं कहूंगा कि अवॉइड करिए आप, ओके, ठीक है। डॉट्स क्यों अवॉइड करिए? डॉट्स क्या है? एक तरह का जीरो है, ठीक है। तो आपकी लाइफ जो है ना, वो चल तो रही है मगर कोई रिजल्ट नहीं दे रही है, ठीक है जी। जो आप चली जा रहे हो, बस चली जा रहे हो। अब आते हैं हम लाइंस पे। अब आपने अगर मान लीजिए नंबर्स नहीं है और लाइंस है, सिर्फ ऐसे ऐसे लाइन सिर्फ लगी हुई है, उसका मतलब क्या है कि आप काम कर तो रहे हो बट वापस घूम के वो वापस जीरो दे रहा है, हाँ। सेम ही आपको रिजल्ट दे रहा है, आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। काम चल तो रहा है बट आप मेहनत भी कर रहे हो, आप 2 स्टेप आगे बढ़ाए भी, बट वो 2 स्टेप का जो रिजल्ट आगे आपको मिलना था, सपोज आपने आज 100 रुपए लगाया किसी बिजनेस में, आपको एक्सपेक्टेशन थी 200 रुपए हो, 300 रुपए हो, एटलीस्ट 2x तो हो ही हो, बट वो 2x ना जाके 1.2x रह जाएगा, मतलब 100 रुपए की जगह 120 रुपए मिलेगा, वो आपको पूरा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। चला तो सही बट वो वापस वहीं पर आ गया। अब आता है रोमन नंबर्स, भी आपने देखे होंगे, कईयों में रोमन नंबर्स होते हैं। मैं आप सबसे एक ही बात बोलूंगा, जिन जिन लोगों का काम फॉरेन से रिलेटेड है या आपकी स्टेट के बाहर से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, आपने माल सपोज करिए दिल्ली में कोई आप बिजनेस काम कर रहे हैं एंड आप अपना प्रोडक्ट जो है वो आप बाहर बेच रहे हैं, मतलब आपने अपनी स्टेट से बाहर बेच दिया, मतलब आपने जो शॉप ओनर्स हैं वो नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग करके अपना सामान बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स, वो रोमन लेटर्स वाली घड़ी पहन सकते हैं। ओके, और कोई नहीं? और कोई नहीं, जिनकी शॉप ओनर, जो शॉप ओनर्स है, जो अपनी शॉप पे सवेरे जाते हैं और गला से वापस आ जाते हैं, दुकान बढ़ा के, ऑफिस बढ़ा के आ जाते हैं, वो रोमन ना पहने। अच्छा, उनके लिए सिर्फ नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो वाली घड़ी पहने। ओके, तो जो है रोमन डिजिट वाली सिर्फ उनको फायदा देगी। आप शर्त लगा लीजिए